हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ आज की शाम के लिए, और वर्शिप टीम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर और आशीषित करे और आगे बढ़ाए। आइए हम आज की संगति में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमसे बातचीत कर सके, उसकी आवाज़ को हम सुन सके, समझ सके। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस समय के लिए। तू महान, पवित्र, दयालु और सामर्थी है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज की रात में तू हमसे बोल, बातचीत कर। जितने भी भाई बहन जुड़े हुए सबको ब्लेस कर पिता, और वचन को सुनने के द्वारा वो आशीषित होने पाए पिता, और वचन को सुन करके सेम न रहने पाए प्रभु, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज की रात में तेरा आत्मा काम करने पाए पिता। वो सारी अंधकार की शक्तियां जो डिस्टर्ब करती है, बाइंड करता हूँ पिता। आपका स्वर्ग खुलने पाए प्रभु। तू बोल, बातचीत कर और आशीष कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से अवसर दिया कि हम इस मीटिंग में जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। हालेलुया। आज के मेडिटेशन के लिए एक वचन मैं बाइबल में से पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ बाइबल में आप पहला यूहन्ना की किताब, उसका 5वां अध्याय और 4 पद निकालेंगे और हम पढ़ेंगे। फर्स्ट यूहन्ना, पहला यूहन्ना की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसके 4 पद। मैं पढ़ूंगा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्यार करता है, और वो कहता है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। हमारा परमेश्वर, उसका संसार के ऊपर अधिकार है। पूरे संसार के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, परमेश्वर का अधिकार है। और उसने जब मुझे और आपको इस पृथ्वी पर रखा तो उसने कहा कि ये अधिकार मैं आपको भी देता हूँ। तो इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करना, इस संसार में सफल होना, आशीषित होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो निराश होने के लिए नहीं, दुखी होने के लिए नहीं, तकलीफों में डेली रहने के लिए नहीं, लेकिन जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने मेरा और आपका चुनाव किया है। और वो अधिकार परमेश्वर के पास में, और वो अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। आप मेरे साथ में बोले कि मेरा इस संसार में जय पाने का अधिकार है। मैं सफल होऊंगा, मैं आशीषित होऊंगा, मैं निराश नहीं रहूंगा, क्योंकि वचन के अंदर लिखा कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। चाहे वो बीमारी हो सकती है, चाहे वो आपका कर्जा हो सकता है, चाहे वो आपका दुख हो सकता है, चाहे आपके शत्रु हो सकते हैं, चाहे कोई भी परेशानी हो सकती, लेकिन परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दिया है कि आप सफल हो। आपको असफल होने के लिए नहीं, सफल होने के लिए, आशीषित होने के लिए परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर रखा है। हालेलुया।
मैं बीमारी में नहीं रहूँगा। आपको अपने मुंह से कन्फेस करना है कि मैं बीमारी में नहीं रहूँगा, मैं गरीबी में नहीं रहूँगा, मैं आशीषों में रहूँगा, मैं ब्लेस्ड रहूँगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, आप परमेश्वर की संतान हैं। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा कि हम जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। तो यूहन्ना की किताब 1:12 में ऐसा लिखा है, जितनों ने परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो मैं और आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, हम विश्वासी हैं, यीशु पर भरोसा करते हैं, तो मैं परमेश्वर की संतान हूँ, आप परमेश्वर की संतान हैं। और जब आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप संसार के ऊपर जय प्राप्त करेंगे, आप सफल होंगे। मैं कह रहा हूँ आपको, कई बार आप निराश होते होंगे लेकिन आप सफल होंगे। आप विश्वास करें, मैं सफल होऊंगा, मैं हार नहीं सकता हूँ, मैं निराश नहीं रहूँगा, मैं जय पाऊँगा और आशीष पाऊँगा। हम लोग सब संसार में जय प्राप्त करना चाहते हैं और परमेश्वर ने कहा तुम जय प्राप्त करोगे, तुम सफल होगे, तुम आशीषित होंगे। लेकिन फिर भी कई बार हम निराश होते हैं, असफल होते हैं। तो आज के इस वर्ड के अंदर मैंने कुछ बातों को, कुछ पॉइंट को मैंने जोड़ा है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से। एक एक करके हम लोग देखेंगे और जितने पॉइंट आज हो सकते हैं हम आज करेंगे, कल हम कंटिन्यू करेंगे इस संदेश को। हालेलुया। आप ध्यानपूर्वक सुने। आपके पास पेन और डायरी है तो आप नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और उसका फॉलो करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ, मेरा ये बिलीव है, मेरा ये विश्वास है कि आप वचन को सुनने के बाद सेम नहीं रहेंगे। आपको कहना है मैं सेम नहीं रहूँगा, मैं बदलूंगा, मैं आशीषित होऊंगा, मेरा घर आशीषित होगा, मेरा परिवार आशीषित होगा। हालेलुया। दुनिया में सभी लोग सफल होना चाहते हैं। आप लोग जितने भी आज संदेश को सुन रहे हैं, कितने लोग सफल होना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। आशीषित होना है, सफल होना है ना? तो ऐसा कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग सफल नहीं होते, हो नहीं सकते। दो टाइप के जो लोग हैं वो संसार में सफल नहीं हो सकते। वो कौन कौन से? एक तरह के वो लोग हैं जो सोचते तो हैं, सुबह से शाम तक सोचते रहते हैं कि मुझे सफल होना है, मुझे सफल होना है, लेकिन कुछ करते नहीं, है ना? मन में सिर्फ विचार करने से, सिर्फ सोचने से आपको सफलता नहीं मिलती है। कहते हैं कि जो सिर्फ सोचता है और करता कुछ भी नहीं है वो कभी भी सफल नहीं होना है। और दूसरे टाइप के जो लोग हैं वो लोग हैं जो कुछ करते हैं लेकिन सोचते नहीं है, बिना सोचे समझे कदम उठाते हैं और उनके जीवन में सफलता नहीं मिलती। तो प्रिय भाइयों बहनों, हमें क्या करना है? हमें विचार भी करना है, हमें सोच समझ के कदम उठाना है, लेकिन काम भी करना है। सिर्फ विचार करते रहें, बैठे बैठे सपने देखते रहें कि मैं सफल हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, और करेंगे कुछ भी नहीं तो फिर कभी भी सफल नहीं होंगे। तो हमें विचार भी करना है, सोच समझ के प्लानिंग बनानी है, प्रार्थना करनी है और उसके लिए कदम भी उठाना है और 100% हम सफल होंगे। तो सफलता के क्या रहस्य हैं? सफल होने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। और मेरा बर्थ राइट है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं सफल हूँ, आशीषित हूँ और ब्लेस्ड रहूँ। मैं आशीषित होऊंगा, मेरा घर आशीषित होगा, मेरा देश आशीषित होगा, मेरा राज्य आशीषित होगा। पर उसके लिए हम क्या करें?
हालेलुया। मैंने परमेश्वर की आत्मा से कुछ बातें प्रभु ने मुझे बताई, मैंने डायरी में लिखी, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। और हम लोग, मैंने आपको कहा कि आप अपनी डायरियों में नोट कर सकते हैं और ज़रूर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप सेम नहीं रहेंगे इस संदेश को सुनने के बाद। हालेलुया। पहला, हमें सफल होने के लिए क्या करना है ना? तो मैं आपको बताऊंगा, आपको डिजायर रखनी है, आपको सफल होने की इच्छा रखनी है। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता की किताब, उसका 37 अध्याय 37 अध्याय, उसके 4 पद हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब, उसका 37 अध्याय और 4 पद। वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरी मनोरथें पूरी करेगा। हालेलुया। क्या लिखा? यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरी मनोरथों को पूरी करेगा, मतलब तेरी इच्छा को पूरी करेगा। अब मान लो परमेश्वर आपको दर्शन दे, परमेश्वर आपके सम्मुख, आपके समक्ष खड़ा हो जाए और कहे कि बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं, और आप कुछ भी न बोले, तो परमेश्वर क्या कर सकता है? बाइबल में आप देख सकते हो, सुसमाचारों में कई अंधे लोग यीशु मसीह के पास में आए, कई बीमार लोग यीशु मसीह के पास में आए, तरह तरह के लोग यीशु मसीह के पास में आए। यीशु मसीह तो जानता था, बाइबल कहती परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है, उसको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर जबरदस्ती आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। मान लो अंधे लोग यीशु मसीह के पास में आए और अंधों ने कहा कि प्रभु हम पर दया कर, प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर, हम पर दया कर। तो यीशु मसीह को पता था कि ये अंधे हैं, फिर भी यीशु मसीह ने उनसे प्रश्न किया कि मैं क्या करूं, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और अंधों ने क्या कहा, परमेश्वर हमारी आंखें खुल जाए, मेरी आंखें खुल जाए, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी डिजायर है, ये मेरा सपना है, ये मेरा लक्ष्य है प्रभु, इसके लिए मुझे भूख और प्यास है प्रभु, मैं ठीक होना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। और वो तुरंत चंगा हो गया। लेकिन मैं जो बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, सफल होना परमेश्वर की डायरी में मेरे लिए और आपके लिए लिखा है। हारना नहीं लिखा है, निराशा नहीं लिखी है। सफल होना, सक्सेस होना हमारे लिए परमेश्वर ने लिख रखा है। परमेश्वर के प्लानिंग में मेरी सफलता लिखी है। हालेलुया। लेकिन जब तक मुझे सफल होने की इच्छा ना हो, मेरी डिजायर ना हो, डीप डिजायर मतलब हार्ट की, मन की सबसे बड़ी इच्छा उस सफलता को प्राप्त करने की ना हो, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, पर वो तेरी मनोरथें पूरी करेगा। तब क्या करेगा? तेरी मनोरथें पूरी करेगा। हमारी मनोरथें, हमारी इच्छाएं पूरी होगी। मान लो आप बीमार हैं, तो आप क्या चाहते हो? यीशु मसीह आपके रूम में आ जाए, यीशु मसीह आपको दर्शन दे दे आज की रात में कि बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं, तो आप क्या कहेंगे? परमेश्वर मैं चंगा होना चाहता हूं। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता यह होने पाए कि मुझे चंगा होना है। मान लो आप निराश हो, आपकी प्राथमिकता यह होने पाए मैं निराशा से बाहर आने पाऊं। परमेश्वर आपके लड़ाई झगड़े, आपकी प्राथमिकता सेट करो कि प्रभु मैं इस लड़ाई झगड़ों से बाहर आ जाऊं। यदि आप पापों में हो, श्राप में हो, तो आपको ये प्रायोरिटी, आपको प्राथमिकता को देना है कि मुझे इस श्राप से छुटकारा दे परमेश्वर, इस बीमारी से छुटकारा दे परमेश्वर, इस गरीबी से छुटकारा दे परमेश्वर, इस पाप से मुझे छुटकारा दे। आपका डीप डिजायर, आपके हार्ट की
आपके हृदय की गहरी इच्छा ये होगी तो जरूर परमेश्वर आपको सफल करेगा। और आपकी इच्छा ही ना हो तो परमेश्वर जबरदस्ती किसी के जीवन में काम नहीं करता है। हालेलुया। सफल होना है तो सफल होने के लिए डिजायर होना, एक इच्छा होना बहुत ही जरूरी है। मैं एक घटना मुझे, एक कहानी मुझे याद आ रही है, मैं थोड़ा सा उसको बताऊंगा। एक बार ऐसा हुआ, डिजायर के ऊपर है ना, हमारी इच्छा, बाइबल में लिखा है कि जो धर्म के भूखे और प्यासे होंगे वो तृप्त किए जाएंगे। आपको उस सफलता के प्रति, आपको उस मंजिल के प्रति, आपको क्या करना है उसके प्रति भूख और प्यास नहीं होगी, आपकी डिजायर नहीं होगी तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। थोड़ा इधर का काम, थोड़ा उधर का काम, कभी भी एक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। कई बार मसीह लोग भी बहुत प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी देखा उनकी लाइफ फेलियर है ना, वो निराश रहते हैं, वो फेल हो जाते हैं, वो मुसीबतों से बाहर नहीं आ पाते। इसका एक रीज़न है उनकी डिज़ायर को सही सेट करना। आपको आशीषों के लिए, सफलता के लिए भूख और प्यास, आपकी एक इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक बार ऐसा हुआ, एक गुरुजी थे ना, गुरु शिक्षक, और उसका एक शिष्य था। तो शिष्य गुरु के पास में गए, गुरुजी के पास में गए और उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं सफल होना चाहता हूँ, जिंदगी में मैं बहुत निराश हो गया हूँ, कोई भी काम करता हूँ तो मैं सफल नहीं होता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई शिक्षा दीजिए, ऐसा कोई तरीका दीजिए कि मैं सफल हो जाऊँ, जिंदगी में मैं सक्सेस हो जाऊँ, कुछ कर सकूँ मैं। तो गुरुजी ने कहा, उनके शिक्षक ने, गुरुजी ने कहा कि आप ऐसा करना, कल सुबह 10 बजे मुझे नदी के किनारे मिलना है। तो उसका जो शिष्य था वो बड़ा टेंशन में पड़ा कि भाई स्कूल में नहीं बुलाया, कोचिंग क्लास में नहीं बुलाया, उनके घर पे नहीं बुलाया और नदी के किनारे क्यों बुलाया। लेकिन गुरुजी ने बुलाया था और इसको सफल होना था, इसको ज़िंदगी में कुछ करना था। तो वो बताए हुए टाइम के अनुसार दूसरे दिन नदी के किनारे शिष्य पहुंच गया और गुरुजी भी टाइम से 10 बजे मिलना था तो टाइम से वहाँ पर आते हैं। और जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो वो जो उसका शिष्य था वो सोच रहा था कि शायद आज गुरुजी कोई ऐसा तरीका मुझे बताएंगे, मेरे शिक्षक आज ऐसा रास्ता देंगे कि मैं सफल हो जाऊंगा, या ऐसा कोई सूत्र देंगे या ऐसा कोई पाठ पढ़ाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। गुरुजी ने शिष्य को कहा, तू आ गया है, ठीक है, तू सफल होना चाहता है, हाँ मैं ज़िंदगी में सफल होना है, मुझे कुछ करना है। तो उसने कहा मेरे साथ चल, नदी में उतरते। नदी में दोनों उतरे तो शिष्य टेंशन में पड़ा कि भाई ये नदी में क्यों मुझे लेके जा रहा है, लेकिन उसको सीखना था, उसको तो आशीष चाहिए थी। तो वो बिना चुपचाप जैसा गुरु ने कहा वैसा करता रहा। दोनों धीरे 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 पानी के अंदर उतरते गए और पानी घुटनों तक आया, फिर धीरे धीरे तक सीने तक आया, गर्दन तक पानी आ गया। शिष्य को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करने वाले हैं। और अचानक गुरुजी ने क्या किया, उसका सिर पकड़ा, उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और उसको जोर से पानी में दबा दिया। हालेलुया। अब उसको पानी में दबा के रखा और जब वो शिष्य पानी के अंदर था तो बहुत कोशिश कर रहा था कि बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, जोर लगा रहा था। लेकिन गुरुजी ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा हुआ था, उसको दबा के रखा और दबा के रखा और वो बहुत कोशिश कर रहा है बाहर आने के लिए। और लास्ट में गुरुजी ने उसको बाहर निकाला। हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीनिंग है, आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तभी समझ पाओगे इसको। जैसे ही वो शिष्य बाहर निकला तो बहुत हाँफने लगा, श्वास लेने में दिक्कत, बहुत ही परेशान जैसा लगा। तो उसका गुरुजी ने उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद गुरुजी ने शिष्य से प्रश्न किया। हालेलुया। प्रश्न ये किया
कि शिष्य जब तू पानी के अंदर था, पानी के अंदर जब उसने डुबा के रखा था, उस समय की वो बात कर रहा है, जब तू पानी के अंदर था तो तेरी सबसे पहली इच्छा क्या थी? तेरी फर्स्ट डिजायर क्या थी? तेरी जब पानी के अंदर तू था और बहुत कोशिश कर रहा था, परंतु मैं तुझे आने नहीं दे रहा था, तू बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था पर मैं तुझे बाहर निकलने नहीं दे रहा था, उस समय तेरी सबसे बड़ी डिजायर क्या थी? सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? सबसे बड़ी मनोरथ क्या थी? हालेलुया। उसकी मनोरथ क्या हो सकती है? आप बताओ क्या हो सकती है? शिष्य ने कहा, मैं जब पानी के अंदर था तो सबसे बड़ी डिजायर या मेरी इच्छा थी कि मुझे श्वास मिले, मुझे हवा मिले, मुझे ऑक्सीजन मिले। हालेलुया। यदि उस अवस्था के अंदर परमेश्वर उसको ये बोलता कि बेटा मैं तुझे क्या दूं? क्या तुझे गाड़ी दूं? क्या तुझे पैसों की जरूरत है? क्या तुझे नौकरी की जरूरत है? क्या तुझे संतान की जरूरत है? तुझे कर्जे से बाहर आने क्या जरूरत है? तो वो ये की बात कहता, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है। हालेलुया। गुरुजी ने उस शिष्य को कहा, जा जिंदगी में तू सफल होना, पर जब सफल होना है तो तेरी सफलता या तेरा लक्ष्य या तेरा जो टारगेट है ऐसा रखना, उसको प्राथमिकता देना। जैसे तू पानी के अंदर था और तेरी सबसे बड़ी डिजायर थी कि तुझे ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन से बढ़कर तेरे लिए कुछ भी नहीं था, वैसे ही सफलता का दर्शन तू देखेगा। उठते वक्त तुझे वो दर्शन दिखेगा कि मुझे ये काम करना है। तुझे चलते फिरते सोने से पहले भी तू यही सोच के सोएगा कि मुझे ये काम करना है, परमेश्वर मुझे इन बातों से आज़ाद होना है, परमेश्वर मुझे सफल होना है। तो रात को सोएगा तो सपने में भी आपको वही सपना आएगा। हालेलुया। और तू सफल होगा। और कहते हैं वो गुरुजी ने जो भी शिक्षा दी, शिष्य ने अपने गले की हार बना दी और जिंदगी में जहाँ भी गया कोई भी वो टारगेट बनाता, एक लक्ष्य बनाता और उसके लिए काम करता और हर काम में वो सफल होता। हालेलुया। हम कई बार कहते, प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करते, हम वचन पढ़ते, फिर भी सफल क्यों नहीं होते? आपका दर्शन आपको फिक्स रखना है और उस दर्शन को पूरा करने के लिए मन में एक डिजायर रखनी, एक इच्छा रखनी है। इच्छा नहीं होगी तो परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। आज की रात में आप प्रभु से कह, प्रभु मुझे सफल होना है, मुझे सफल होने के लिए तू इच्छा दे परमेश्वर, तू मुझे डिजायर दे पिता। कभी कभी कई लोगों को कहते हैं आप प्रार्थना करो आप सफल हो जाओगे, तो लोग कहेंगे अरे मेरी तो इच्छा ही नहीं है, मुझे तो आशीष मिले, और हम गलत गलत बोलते रहते हैं। परमेश्वर कैसे आपको आशीषित कर सकता है? लेकिन आप सेट करें, कहें परमेश्वर को कि प्रभु मुझे भूख और प्यास है कि मैं सफल हो जाऊं। जो भी मान लो, आपका दर्शन कोई भी हो सकता है। नीति वचन की किताब में 29 अध्याय और 18 पद में एक पदस्थ लिखा है, जहाँ दर्शन नहीं होता है वहाँ पर लोग निराश होते हैं। आपको एक इच्छा होना है, आपको एक विजन सेट करना है कि मुझे ये करना है, और इसके लिए भूख और प्यास, दिल की इच्छा, सब कुछ उसके ऊपर उंडेल देना है। और फिर ऐसा करोगे, मैं आपको बता दूं, दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं कर सकती। यदि आपकी इच्छा है, आपकी डीप डिजायर है, आपकी तीव्र इच्छा है, भूख और प्यास है कि मैं बिजनेस में सफल हो जाऊं, सेवकाई में सफल हो जाऊं, जॉब में सफल हो जाऊं, पढ़ाई में सफल हो जाऊं, एग्जाम में सफल हो जाऊं, तो आपको परमेश्वर के पास आकर के एक विजन सेट करना होगा और उसके लिए रात और दिन आपके डिजायर को, आपकी इच्छा को बढ़ाना होगा और आप जरूर सफल होंगे। हालेलुया। आगे का मैसेज हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।
यहीं पर मैं अंत करना चाहूँगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं सफल होना चाहता हूँ, मेरी इच्छा को बढ़ा परमेश्वर, मेरी डिज़ायर को बढ़ा पिता, मेरी भूख प्यास उस चीज़ के प्रति, उस दर्शन के प्रति बढ़ने पाए परमेश्वर। और आप ऐसा करेंगे, आप सफल होंगे। थैंक यू पवित्र आत्मा, आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते परमेश्वर। आज की रात में परमेश्वर जितने भाई बहन इस मीटिंग में जुड़े हुए ब्लेस हो जाए पिता, इनकी डिजायर को तू फुलफिल करना, इनके दर्शन को तू पूरा करना पिता, इनकी परिस्थितियों से बाहर निकालना। ओ पिता परमेश्वर, तूने कहा है यहोवा को अपने सुख का मूल जान तेरी मनोरथें पूरी करेगा। परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में देते हैं। आज की रात हर एक की डिजायर फुलफिल होने पाए, ये सफल होने पाए, इनकी सफलता के प्रति लगन होने पाए, दर्शन के प्रति परमेश्वर इंटरेस्ट होने पाए, उसमें रुचि होने पाए पिता। ब्लेस कर, आशीष कर। आज के संदेश को सुनने के बाद ये सेम न रहने पाए। मेरे साथ आप बोलो और कन्फेस करो, मैं आज सेम नहीं रहूँगा, मैं आज आशीषित होऊंगा, मेरी इच्छा को मैं बढ़ाऊंगा, मेरी डिजायर को मैं चेक करूंगा, मेरी प्राथमिकताओं को मैं तय करूंगा, सेट करूंगा और मैं आशीषित होऊंगा। थैंक यू जीसस। हर एक को पिता जो आज की रात में इस मीटिंग में है, कर्जे में वो बाहर आने पाए पिता, निराशा में वो बाहर आने पाए परमेश्वर, तकलीफों में वो बाहर आने पाए पिता। ब्लेस कर, आशीष कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।